सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 पर। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा आप सभी को पता है, रेलवे के एग्ज़ाम्स की जो डेट है वो आ चुकी है और वो है आपकी 15 दिसंबर से स्टार्ट होने, टेंटेटिव डेट है ये अभी, ठीक है। तो आपको अभी से तैयारी करना शुरू कर देना है। तो उसी के क्रम में आप सभी जानते हैं, पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 1 कराया था और अब मैं पार्ट 2 लेकर आया हूँ। तो आपको देखिए किस किस के लिए बेनिफिशियल है, यूपीएसआई और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, और रेलवे। इन तीनों में मैथ आएगा और उसी के क्रम को मैं बढ़ाते हुए आपको मैथ करा रहा हूँ। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन ईजी लगे, लेकिन शुरुआत जो कर रहे हैं हम, पहले 1, 2 या 3 क्लासेस जो होंगी वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होंगे और जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ती चली जाएंगी वैसे वैसे ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आगे आते चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बेसिक कंसेप्ट भी आपको समझ में आना चाहिए। अगर बिल्कुल छोटे सवाल आप नहीं करोगे तो हो सकता है आगे क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आए। तो इसी से छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर करते चलेंगे और हम आगे क्वेश्चन करते चलेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। बहुत छोटी क्लास होगी, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 5 क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, किस वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5.4 है। देखिए क्वेश्चन अब गलत टाइप है यहाँ पर। वैसे तो क्वेश्चन सही टाइप है, लेकिन लैंग्वेज यहाँ पर किस होगा। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो आपका 5:4 है, यानी कि CP एंड SP इन दोनों का रेशियो अगर हम निकालें तो वो क्वेश्चन में गिवन है 5:4, ठीक है। अब आप सभी जानते हैं CP यहाँ पर 5 है और SP आपका 4 है, यानी कि जो वस्तु हमने खरीदी वो 5 में खरीदी और जो हमने बेची वो हमने 4 में बेच दी। तो इसका मतलब हमें क्या हुआ, घाटा। घाटा मतलब लॉस, और हमें परसेंटेज लॉस निकालना है। तो आप यहाँ देखिए हानि हमें कितने की हुई, 1 की हानि। 1 की हानि हुई और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जो हानि या फिर लाभ हम जो परसेंटेज निकालते हैं वो हमेशा CP पर निकालते हैं। CP आपका यहाँ पर है 5, जिस पर हमने वो वस्तु खरीदी, और इंटू 100 कर देंगे। तो आपका इसे कैंसिल करोगे यहाँ से 5 से तो आएगा 20%। तो आपका जो ऑप्शन नंबर A है वो सही हो जाएगा 20%। ये सिंपल क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि एक वस्तु के लाभ तथा विक्रय मूल्य, यानी कि देखिए प्रॉफिट एंड SP, इन दोनों के बीच का अनुपात दे रखा है 1:5, यानी कि एक तो प्रॉफिट है और रेशियो किसके साथ है आपका, CP के साथ, सॉरी SP के साथ आपका रेशियो है। तो आप एक बात सोचिए, जब एक का प्रॉफिट हो रहा है और 5 रुपये में हमने वो वस्तु बेची है, यानी 5 में जब हमने बेची है तो हमने उसमें एक प्रॉफिट भी इंक्लूड किया हुआ है। तो CP निकालने के लिए हम क्या करेंगे, CP निकालने के लिए SP में से 5 में से 1 घटा देंगे, यानी कि 4। अब आप समझिए, 4 की हमने कोई वस्तु खरीदी, 1 का हमें प्रॉफिट हुआ और हमने वो 5 में बेच दी, तो सिंपल 4। अब आपको यहाँ क्या निकालना है, आपको निकालना है विक्रय मूल्य और लागत मूल्य। देखिए क्वेश्चन में पूछा है विक्रय मूल्य यानी SP और CP का रेशियो पूछा है। आप CP/SP मत निकाल देना, हो सकता है क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन भी दे रखे हों तो आप इसे गलत भी कर सकते हैं। तो CP और SP मत निकाल देना रेशियो। यहाँ पर SP और CP का रेशियो पूछा है, तो SP हम पहले लेंगे, कितना है 5, और आपका CP कितना है 4, तो 5:4 जो आपका ऑप्शन C है ये सही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक कमीज के क्रय मूल्य आप सभी जानते हैं, हम बोलते हैं CP को, तथा विक्रय मूल्य का अनुपात आपका 32:37, यानी कि CP रेशियो SP का जो रेशियो है आपका वो 32:37 है। अब इसने पूछा है आपका लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होगा वो निकालना है हमें। देखिए कोई वस्तु हमने 32 में खरीदी और 37 में बेच दी, सीधा सीधा आपको यहाँ दिख रहा होगा जो इतना डिफरेंस होगा वही क्या होगा आपका प्रॉफिट। क्योंकि देखिए कम में खरीदी थी हमने और ज़्यादा में हमने बेच दी, तो प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हुआ हमें, 5 का हमें प्रॉफिट हुआ, और कितने के ऊपर हुआ हम जानते हैं CP जो है हमारा वो 32 है, तो 32 के ऊपर आपका प्रॉफिट हुआ। इंटू 100% निकालने के लिए आप यहाँ से इसे काटोगे 4 से 8 बार और 4 से 25 बार। फर्दर सॉल्व करोगे तो ऊपर 125 आएगा, 25 और 5 की गुणा करने के बाद 125 और बटे में 8। अब इस 8 से आप कैंसिल आउट करोगे तो आपका आएगा 15.63, ठीक है।
तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 15.63। अगर आपको क्वेश्चन जल्दी करना है तो आप जब यहाँ से काटोगे 8 से, तो जब आपका यहाँ पर 15 दिखाई देगा आपको, तो किसी भी ऑप्शन में 15 के बाद में पॉइंट और नहीं है, एक ही 15 है, तो आप इस ऑप्शन को भी टिक कर सकते हैं। फर्दर आपको पॉइंट के बाद भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक वस्तु के क्रय मूल्य सीपी तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, सीपी एंड एसपी का जो रेशियो दिया हुआ है वो आपका 13:9 है। सीपी और एसपी के रेशियो जो है 13:9, और यदि वस्तु पर 320 रुपये की होती है हानि, यानी लॉस हुआ कितने का, 320 रुपये का। अब आप यहाँ देखिए रेशियो पर आएँ तो एक चीज़ आपको साफ दिख रही होगी, कोई वस्तु हमने 13 रुपये में खरीदी और 9 रुपये में बेच दी, तो इसका मतलब हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। सीधी सी बात है, ज़्यादा में खरीद रहे हैं हम और कम में बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हमें लॉस। लॉस कितने का हुआ, अगर हम 13 में से 9 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 4 का हमें लॉस हुआ। और कितने में खरीदी थी हमने वस्तु, ये वस्तु खरीदी नहीं, यहाँ पर कितने का लॉस हुआ एक्चुअल में, वैसे हमें 4 यूनिट का लॉस हुआ और एक्चुअल में जो उसकी कीमत है वो है 320 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी आपकी 80 रुपये। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्रय और विक्रय मूल्यों का योगफल क्या होगा। देखिए क्रय कितना है इसका 13 और विक्रय कितना है 9, दोनों को जोड़ेंगे हम 13 + 9 विच इज़ 22, और आपका 22 यूनिट इन दोनों का टोटल आया। और 1 यूनिट की वैल्यू जो है आपकी वो है आपके पास 80, एक की 80 है और 22 यूनिट कितनी होगी, 22 × 80। आप इसे सॉल्व करोगे तो 1760 यानी 1760 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारी जो सीरीज ये क्वेश्चंस की है, इससे अगली वीडियो में हम इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ठीक है। और हमारी एक वीडियो एक ही टाइप के क्वेश्चंस पर आधारित होगी, यानी कि हम एक वीडियो में एक ही प्रकार के लगभग क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको एक प्रकार के क्वेश्चंस की समझ डेवलप हो सके। ठीक है। तो अब हम करते हैं, जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, यदि एक फ़ोन P रुपये की दर से बेचा जाए, यानी कि हमने क्या काम करा, कोई फ़ोन P रुपये में हमने बेच दिया तो उसे 12% का लाभ होता है। मैंने क्या माना, मैंने माना हमने वस्तु को यानी फ़ोन को 100 रुपये में ख़रीदा, सीधा सीधा आप समझें, हमने 100 रुपये में इस फ़ोन को ख़रीदा, अगर हमें 12% का इस पर लाभ हुआ तो हमने कितने का बेच दिया, 112 रुपये का, यानी P जो हुआ वो कितना हुआ, 112 रुपये। फर्दर इसने क्या कहा है, और यदि हम Q की दर से बेचें, यानी कि हमने क्या काम करा, Q भी कोई रेट है, उस Q रेट पर हमें बेच दिया, तो कितने % की हानि होती है, 4% की। जब 4% की हानि हो रही है, 100 रुपये की कोई चीज़ है, 4 कम में बिक रही है, तो इसका मतलब कितने की बिकेगी, 96 की। तो इसका मतलब 96 इसका Q हो जाएगा। जो P प्राइस है आपका वो होगा 112 रुपये, Q जो प्राइस है आपका वो होगा 96 रुपये, और आपसे पूछा है Q/P, Q/P हमें निकालना है, यानी Q का रेशियो निकालना है P के साथ। तो Q कितना है 96 और आपका P कितना है 112। इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो रेशियो आएगा आपका 6:7। 16 से हम 16 से काट देंगे इन दोनों को, तो 6:7 जो है आपका वो रेशियो आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, और देखिए कितना इजी क्वेश्चन CGL टायर 2 में आया हुआ है 2015 में। ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे भी लगे होंगे। अगर जो हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट में देखिए आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। और कमेंट करें अगर अच्छा है तो, हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर भी करें। बस इतना ही आप कर दें तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की पार्ट 3 की, जिसमें अलग प्रकार के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।